एक लड़की, मासूम लड़की, छोटी लड़की, बच्ची, उम्र 4 से 5 साल होगी। अब उस टाइम उसको कुछ भी नहीं पता था। वो अपने मौसी के साथ कहीं भी हर हर वक्त मौसी के साथ रहती थी। मौसी जहाँ जाती थी उसके साथ ही वो जाती थी। और मौसी भी उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे। मौसी की उस टाइम शादी नहीं हुई थी, इसीलिए मौसी अपने लावार से मिलने जाती थी तो उसी को साथ में लेके जाती थी, यानी डेट करती थी तो उसको साथ में लेके जाती थी। दिन बीतते गया, समय बीतते गया, उस मौसी का शादी हो गया उसी व्यक्ति से जिससे वो डेट करती थी। अब शादी होने के बाद ये लड़की जो थी, जो मौसी के साथ रहती थी, उसकी बहन की लड़की, अब उसी के साथ रहने लगी। और जो उसका जो पढ़ाई है, वो पति, जो मौसी के पति है, यानी इस लड़की के मौसा के पास पढ़ते थे। अब वो मौसा जो है ना उस लड़की से छेड़खानी करता है, उसको अलग अलग पार्ट्स को छूते थे। कभी लिप्स को टच करते थे, कभी चेस्ट पर टच करते थे, कभी थाई को छूते थे और उसका तारीफ करते थे। अब इस बच्चे को कुछ पता नहीं था, क्योंकि मौसा उसके साथ ऐसा करता है और वो किसी को बोलते भी नहीं थे, क्योंकि उसका ड्रीम था, उसका सपना था मॉडल बनने का। और इसी बात को लेके वो मौसा जो है उसको कहते थे, मॉडल तो तुम बन सकते हो लेकिन तुम्हारा जो बॉडी पार्ट्स है थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। अब उस लड़की को ये सब नहीं पता थी आखिर मौसा किस हिसाब से कह रहे हैं। और तो मौसा जो बोलते थे वो सुनते थे। देखते ही देखते 15 साल, सॉरी, लड़की 15 साल की उम्र की हो गई। तब उसके साथ वो मौसा रेप करता है। एक रात एक पार्टी के दौरान रेप करता है। तब 15 साल के होने के बाद भी वो नाबालिग थी, लेकिन उसको थोड़ा बहुत तो समझ आ गई थी। लेकिन वो करे तो क्या करे, कहे तो किसे कहे, बस यही सोच के वो चुप रही। फिर आखिरकार उसने फैसला किया, इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो वहाँ से वो निकल के दूसरे शहर चली जाती है, वहाँ जाके अपनी पढ़ाई करने लगती है। फिर जब उसको थोड़ा बहुत हिम्मत आई तो उसने फैसला किया, जो मेरे साथ जो भी हुआ मैं इसका बदला लूँगी और सबको एक सबक सिखाऊंगी और सबके लिए एक प्रेरणा बनेगी। बस इसी को लेकर उसने एक प्लान रची और उस प्लान में वो कामयाब भी हुई। और आखिरकार जिस व्यक्ति ने, जिस मौसा ने उसके साथ ये गलत हरकत किया था, वो आज जेल में है और वो लड़की आज एक मॉडल के रूप में जानी जाती है। तो आज इसी केस के बारे में बात करेंगे और आपको भी बताएंगे आखिर वो लड़की थी कौन और ये मामला है कहाँ का। आखिर उस लड़की के साथ ये सब हो रहा था, क्यों किसी को नहीं पता, किसी ने क्यों नहीं रोका और लड़की अपने परिवार को क्यों नहीं बताया, खास करके उस मौसी को क्यों नहीं बताया। तो आप पूरा मामले को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा सिलसिलेवार से आपको समझाऊंगा। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल ये जो मामला आया हुआ है, ये वेस्ट बंगाल का एक जगह है, छोटे से शहर है अंकुरहट। और उसी अंकुरहट में रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम है सोहिनी दत्ता। सोहिनी दत्ता जब 4-5 साल की रही होगी तो अपने मौसी के साथ उसका बहुत गहरा दोस्ती थी, मतलब बहुत चाहते थे, मौसी भी उसको चाहती थी और वो भी उसको, यानी फ्रेंड जैसा। छोटे से लेके मौसी भी उस टाइम छोटी थी, ये भी छोटी थी। अब मौसी उससे बड़ी थी, लेकिन मौसी जो है एक लड़के से डेट करते थे, प्यार करते थे। तो अपने इस सोहिनी को साथ में ले जाते थे और सोहिनी की भी उस इंसान को बराबर से पहचानती थी। दिन बीतते गया, मौसी की शादी हो गई उसी व्यक्ति से जो अब सोहिनी की मौसा है। अब सोहिनी जो है उसके घर में उसी मौसा के साथ पढ़ाई करने लगती थी, ट्यूशन देती थी। जब ट्यूशन देती थी तो वो मौसा बार बार उस सोहिनी से कहते थे, जो तुम्हारा सपना क्या है, तुम क्या बनना चाहोगे। हर बच्चे का, हर किसी इंसान का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, जो मैं आगे जाके ये बनूंगी, वो करूँगा, वगैरह वगैरह। तो सोहिनी दत्ता जो है, इसका सपना था मॉडल बनने की। अब जब मॉडल बनने की सपना थे तो उस मौसा ने सोहिनी को कहते थे, जो मॉडल बनने के लिए तुम्हारा ठीक है, लेकिन तुम्हारा बॉडी पार्ट्स थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। अब उसका इरादा कुछ अलग था, लेकिन ये सोहिनी जो है बच्ची थी, उसको समझ नहीं आ रहे थे। समय बीतते गया और इसी बात को लेके कभी कभार वो मौसा ने
सोहिनी को लिप्स छूता था और कहते थे तुम्हारा लिप्स बहुत सॉफ्ट है। सोहिनी इसको इग्नोर करते थे और ये सोचते थे लिप्स तो आखिर सॉफ्ट ही होता है। फिर कभी थाई छूते थे, कभी चेस्ट को टच करने की कोशिश करते थे। ये सब सिलसिला चलते थे, लेकिन सोहिनी जो है इसका विरोध भी नहीं करते थे और ये बात को किसी को नहीं सुनाते थे। एक रात फैमिली प्रोग्राम था, कुछ प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम में के दौरान रात को सब सो रहे थे। बाकी सोहिनी के और भी छोटे भाई बहन हैं, सब सो रहे थे एक रूम में। और रात को सोहिनी को इतना एहसास हो रहा था जो उसके पेट पर कोई हाथ रखा है। अब वो सोच रही थी घर के अंदर और कौन होगा जहाँ पे महिला सोती है, बच्चे सोते हैं, तो बड़े हाथ थे, तो इसलिए उसने सोची जो ये मेरे मौसी की हाथ होगी। जब तक वो ज़्यादा समझ पाते तो वो रियलाइज़ किया जो उसके जो पेट पर हाथ है किसी मर्द का है। अब वो मनी मन में सोच रहे मर्द का हाथ है, कौन हो सकता है। और इतने में वो मौसा जो है अपनी तरफ उसको खींच लेते हैं और उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सोहिनी जो है किस करने नहीं देती है। फिर वहाँ से थोड़ा टाइम जाने के बाद मौसा वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आते हैं, सोहिनी चुपचाप बैठी थी और मौसा आके पूछता है आखिर अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है। तो सोहिनी को लग रही थी जो मौसा इस हिसाब से पूछ रहा है जैसा कुछ हुआ ही नहीं, मौसा को कुछ पता ही नहीं। तो उसने पूछा आपने मेरे साथ ऐसा क्या किया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो मौसा ने जवाब दिया हिट ऑफ द मोमेंट, आई एम सॉरी, बस इतना कह दिया। क्योंकि सोहिनी का टीचर था और जब टीचर उसको सामने सॉरी बोला तो सोहिनी जो है इसको भी जाने दिया, जो गलती से कर दिया, अब टीचर है, मौसा है, सॉरी बोल रहे हैं, इसको इग्नोर किया, इसको भी जाने दिया। बात निकल गई, हो गई, टाइम बीतते गया। फिर एक दिन एक और प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के रात को सोहिनी के साथ जो हुआ कभी सोहिनी सपने में भी नहीं सोची थी। दरअसल इस बार भी रात के वक्त उसके मौसा उसके पास गए और उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जब वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी उसका मुंह दबाया, उसके कपड़े सारे उतार दिया और उसके साथ वो जो भी करना था वो किया, उसका रेप किया। और रेप करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब सुबह होते हैं, सुबह जैसे रहते हैं नॉर्मल रहते हैं। अब इत्तेफाक से देखिए जिस टाइम उसके साथ वो रेप किया उसी कमरे के अंदर उसके मौसी भी सो रही थी। अब सोहिनी को ये लग रही थी ये बात बोले तो किसको बोले, शायद उसके मौसी को सब पता है, नहीं तो इस इंसान की इतनी हिम्मत, जो मौसी उसके बाजू में, उसके पत्नी उसके बाजू में है, उसके बावजूद भी वो मेरे साथ मेरा रेप किया, मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। बस यही सोच के सोहिनी ने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपने दुख दर्द जो भी है सहती रही। वो ये भी कभी सोची जो अपने माँ बाप को बताएंगे, और उसको ये भी लग रही थी अगर माँ बाप को बताएंगे तो लगेगा जो वही गलत है, जो उसने ही कुछ किया होगा, उसने उकसाया होगा, या फिर उसने छोटे छोटे कपड़े पहन के उस मौसा के सामने गया होगा। तो इसलिए वो ये उसके मन में ये डर थी जो कई माँ बाप भी ना उसको गलत समझे, गलत साबित करे, इसलिए उसने अपने माँ बाप को भी नहीं बताया। कुछ समय बीत जाने के बाद सोहिनी ने सोची अगर इस दंदल से मुझे बचना है तो मुझे यहाँ से ये जगह छोड़ना पड़ेगा, इस घर को छोड़ना पड़ेगा। अब उसने अपने माँ बाप को, माता पिता को बताया जो मुझे पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य यानी राजस्थान जाना था उसको। तो माँ बाप ने समझा कि यहाँ पे भी तो अच्छा पढ़ाई हो रहा है, लेकिन उसने ज़िद किया और माँ बाप भी उस लड़की के ज़िद के आगे हार गए और कहने लगे जो पढ़ाई के लिए जा रहे तो ठीक है, मान जाते हैं। 15 साल की उम्र में वो राजस्थान पहुँचती है, राजस्थान का एक ज़िला में पहुँचती है, वहाँ पे जाके पढ़ाई करती है। लेकिन उसके पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था। उसके वहाँ जाने के बाद भी उसके मन में और एक डर सा सता रहा था, और वही सब उसके जहन में बैठा हुआ था जो उसका मौसा उसके साथ वही किया, जिसको वो बचपन से जानती थी, जिसके पास वो ट्यूशन लेती थी, और जो मौसी से उतना प्यार करते थे, और मौसी का हस्बैंड जो मौसी को शायद पता था, उसके जहन में ये सब थी सारी बातें। तो इसीलिए उसको पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था। वो एक्चुअली कहा जाए तो डिप्रेशन में जाने लगी थी। तो अब वो बीमार लगने लगी, इसी बीच पढ़ाई भी कर रही, बीमार भी रह रही है। बहुत सारी दवाई खाई, गोली ली, डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहा।
फिर उसने एक दिन हिम्मत की, जो मेरे साथ जो भी हुआ मैं और किसी के साथ ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं सबके लिए एक प्रेरणा बनूंगी। तो अब ये करे तो कैसे करे, वो अपने आप को बचाए और सबको बताए जो उसका मौसा उसके साथ ऐसा किया, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब वो सबूत जुटाना चाहती थी, क्योंकि वो अब होशियार हो चुकी थी। अब उसको एहसास हुआ था जो उसने ना रोक के ना, जब शुरुआत में उसने रोका नहीं, उसने बहुत बड़ा गलती कर दिया। अब इसी गलती को सुधारना चाहती थी, जो एक बार वो ट्राई करके देखेगी अपने आप को, वो जो उसके साथ हुआ है ये समाज को दिखाना चाहती थी। इसीलिए उसने एक दिन मौसा को फ़ोन लगाया, मौसा को कॉल किया, और कॉल करने के बाद बहुत सारे बातें किया, और बातें करते करते वही बात छेड़ी जो उसके साथ उसने जब शारीरिक संबंध बनाते। लेकिन मौसा जो है कहीं ना कहीं डरा हुआ था। जब ये बात सुनते हैं तो डर डर के ही सही थोड़ा बहुत तो उस मुद्दे के बारे में बात किया, फिर कहने लगा, माफ़ी मांगने लगा। इतने में उस लड़की को जो सबूत चाहिए था, जो प्रूफ चाहिए था, वो मोबाइल में कैद कर लिया उसने। अब इस बात को लेके वो अपने माता पिता को फ़ोन करते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं, जो ऐसा ऐसा हुआ था, इस वजह से मैं वहाँ से भाग आई थी जबरन। जब ये बात सुने उसके माँ ने, तो तुरंत उसके माँ जो है अपने ही लड़की को डांटा, चिल्लाया, फिर कहने लगे, जब तुम्हारे साथ पहली बार हुआ तुमने क्यों नहीं बताया। अब ये लड़की का सबसे बड़ी गलती थी, जो वो अपने माँ बाप को ही नहीं समझ पाए थे, क्योंकि उनके अंदर एक डर था, जो माँ बाप भी शायद इस मामले को उसी को दोषी ठहराएंगे, इसी वजह से वो डर के बारे में नहीं कहा था। जब ये बात सुनी तो लड़की को बहुत ज़्यादा भरोसा आया और अपने आप प्राउड महसूस किया, जो मेरे माँ बाप मेरे साथ है, अब मैं पूरा दुनिया से लड़ सकती हूँ। लेकिन उस माता पिता ने कहा, ठीक है, अब जो करना है हम करेंगे, तुम इस बात को टेंशन मत लो, अब देखते हैं वो बच के जाएगा नहीं। तो फिर उस माता पिता ने तो उसी तुरंत पुलिस स्टेशन गया और सारे वाकया बताया, जो हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस ने पूरी बात सुनी और उसके बाद उस मौसा को अरेस्ट किया, और प्रूफ के तौर पे जो सोहिनी दत्ता है वो मोबाइल पे कैद किया था, और उससे वो बच नहीं सकता, और वगैरह वगैरह टेस्ट भी हुआ, सब में पकड़ा गया, और आखिरकार उस मौसा को जेल में डाल दिया। तो ये थी पूरी कहानी सोहिनी दत्ता का, जो एक 5-6 साल की जब लड़की थी उसके साथ ऐसा घिनौना हरकत हो रहा था, लेकिन उसके मन में एक डर था, जो कई माँ बाप उसे ना कुछ कहे, कहीं उसे मौसी ना कुछ कहे, कहीं उसके जानने वाले सब लोग उसी को ना दोषी ठहराए। इसी वजह से वो किसी को बता नहीं पा रहे थे, अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे थे, अपने दोस्त को नहीं बता पा रहे थे, बस ये सब झेलती गई। ये सबसे बड़ा उसकी गलती थी। अगर आपके साथ भी कभी भी कुछ भी हो, पहली बार जब आपको अनकंफर्टेबल लगे, किसी का छूना, किसी का बात करना, किसी का कुछ भी अगर आपका कोई भी हो, आपके पहचान वाले हो, आपके कोई अननोन इंसान हो, या आपके फैमिली मेम्बर में कोई हो जो जिसके बात आपको बुरी लगती हो, तो आप उसी टाइम उस बात को टोके, उस बात को रोके, या फिर अपने माता पिता को बताए, अपने घर के परिजनों को बताए, जो ऐसा ऐसा उसने कहा, ऐसा ऐसा उसने बोला। अगर आप चुप रहेंगे तो ये चुप रहने की सज़ा सोहिनी दत्ता को मिली है, जो आज वो आप पछता रही है। फिलहाल वो मौसा जेल को भेज दिया, और सोहिनी दत्ता जो है आज एक मॉडल के रूप में जाने जाते हैं। आप अगर गूगल में सर्च करोगे सोहिनी दत्ता, इतना सा लिखोगे तो आपका सोहिनी दत्ता का पूरा बायोग्राफी आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके बारे में, इसके कहानी के बारे में आपको बहुत सारे चैनलों में सुनने को मिल जाएगी। तो ये थी पूरी कहानी वेस्ट बंगाल की। तो जैसे कि मैं हमेशा एक पैगाम देता हूँ, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। परिवार का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।